गाजियाबाद में एक फार्म हाउस में कांग्रेस सपा गठबंधन से गाजियाबाद लोकसभा से सांसद के उम्मीदवार डॉली शर्मा के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा नेता शामिल हुए। सबने बीजेपी की कमियां बताई और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अपने गठबंधन को देश की जरूरत बताई। इस दौरान लगाए गए होर्डिंग पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर का फोटो चर्चा का विषय रहा, क्योंकि चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ गठबंधन का उम्मीदवार भी है। वहीं गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा ने कहा कि बीजेपी बेटियों के सम्मान की बात करती है, लेकिन जब वहीं बेटियां सड़क पर आती हैं तो चुप हो जाती हैं। देश में इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अब की बार गठबंधन की सरकार होगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉली शर्मा ने। देखिए, आज हमारी इंडिया पार्टीज़ की एक बैठक हुई है जिसमें हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन था जिसमें सभी पार्टी के सभी दलों के कार्यकर्ता आए। हमारी मुलाकात हुई सभी दल के वरिष्ठों से, कार्यकर्ताओं से, और अब रणनीति तय करके आगामी इस चुनाव की रणनीतियाँ तय हुई हैं। क्या लगता है भाजपा इस बार कितनी सीटें निकाल सकती है? गाजियाबाद में किस तरह से देखते हैं भाजपा को? गाजियाबाद तो भाजपा के हाथ से गया, पिटने लगे हैं लोग, तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। क्या है ऐसा कुछ जो जनता इस तरह का रोष प्रदर्शन कर रही है? देखिए, लगातार अगर आप जनता से झूठ बोलेंगे, कोई भी अगर आप लगातार जनता से झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, उनके बीच में बड़े बड़े वादे करके जाएंगे नहीं, तो यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। आपने मंच से कहा कि लोगों के बीच में 15 लाख रुपए की जो मोदी जी ने बात कही थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखिए, हुई नहीं है ना। कहा 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, फिर कह दिया ये तो चुनावी जुमला था। तो जुमले ही तो दे रहे हैं 10 साल से, जुमलों की बौछार है। बेटी बचाओ बन गया बलात्कारी बचाओ, महंगाई भगाओ बन गया महंगाई बढ़ाओ, हाँ, किसान को न्याय बन गया किसान के साथ अन्याय। तो हर नारा उलट गया ना इनका। तो आज ये जनता देख रही है, उसी के नतीजे हैं जो भुगत रहे हैं। आपने कहा गाजियाबाद में लगातार लूट हो रही है व्यापारियों के साथ में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब रोज गाजियाबाद में महिलाओं के साथ चेन झपटी, मोबाइल छीनना, उसके बाद व्यापारियों की दुकानों में दिन दहाड़े लूट होना, तो ये क्या है? अपराधी भगाओ या अपराधी बढ़ाओ? अपराधी बढ़ ही तो रहे हैं, न्याय तो कहीं मिल नहीं रहा। एक बेटी की मौत हो जाती है एकमात्र मोबाइल के लिए, तो देखिए गाजियाबाद में अपराध कितना बढ़ रहा है। कितनी सीटों पर इस बार कब्जा रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। कितनी वोटों से जीतेंगे आप? देखिए, आप ये तो मैं आज कह नहीं सकती, लेकिन हम जीत रहे हैं। जनता का रुझान नजर आ रहा है? जनता का रुझान है। जब अगले प्रत्याशी पिट रहे हैं तो ये रुझान ही तो है, रुझान आने लगे शुरू हो गए। और क्या। आपने किस प्रकार से जो एजेंडा है किस प्रकार से रहेगा अगर आप? देखिए, गाजियाबाद पे इस बार गाजियाबाद के मुद्दों पर चुनाव होगा। गाजियाबाद में इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद अस्पताल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, युवाओं के साथ नौकरियां नहीं है, भर्ती घोटाले हैं, दुकानें लूट रही हैं, बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है, दिन में चेन झपटी हो रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, अवैध दवाइयों का यहाँ कारोबार, जखीरा यहाँ पूरा बढ़ गया है, लोगों की जान से खेला जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आज बहुत बड़े मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे मेरे मुद्दे हैं। मेरी जनता मेरा सम्मान करेगी, मेरी जनता का मैं सम्मान करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है इस बार गाजियाबाद में बदलाव आएगा। जब आप जीतेंगे गाजियाबाद जनता को सबसे पहले क्या काम होगा? देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है नौकरी, युवा न्याय, सबसे जो पहले ज़रूरी है महिला न्याय, सबसे पहले जो ज़रूरी है यहाँ के अस्पताल, यहाँ के डिग्री कॉलेज, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के वो अधूरे काम। मेट्रो कौन लाया था? दिल्ली में कांग्रेस और यहाँ अखिलेश यादव। तो मेट्रो का विस्तार, लोनी में विस्तार, और जो यहाँ से मोहन नगर तक जाना है वो विस्तार, यहाँ से 62 तक जुड़ना है वो विस्तार। लगातार गाजियाबाद के किसानों को MSP, उनकी फसलों के सही दाम, उसके अलावा जो भी विकास के कार्य हैं, जो आज टूटी सड़कें, नाले, खोड़ा में पानी, आज भी हर घर जल की बात करते हैं, चलिए मेरे साथ खोड़ा। 15 साल से सांसद हैं, हर विधायक ऊपर से नीचे की इकाई पे भाजपा का कब्जा है। क्या खोड़ा को पानी मिल गया? क्या कड़कड़, DLF, भोपुरा, डिफेंस कॉलोनी, क्या लोनी पानी की निकासी है? पीने का पानी है? अगर ये इतना विकास करने वाले थे तो अछूता क्यों है? कब्जा करेंगे कुर्सी पर और जनता के लिए ठन ठन गोपाल ठेंगा। अब जनता इनके झूठे वादों में नहीं फंसने वाली, बदलाव नजर आ रहा है और इस बार यहाँ गाजियाबाद में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रही हैं कल की घटना का, तो इसे रुझान कह सकते हैं? बिल्कुल, मैंने तो कहा आपसे रुझान आने लगे हैं। लोनी के लिए की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोनी की जनता के लिए सड़कों का बहुत बड़ा मुद्दा है। यमुना नहर जो ये कहा था, जो खेतों में सिंचाई के पानी के जाने के लिए, आज नाला बनकर रह गई, बच्चे गिर के मरते हैं उन नहरों में। उसके अलावा
डिग्री कॉलेज, जो 50 बेड का अस्पताल कह के गए थे ब्रिजेश पाठक, चल गया क्या? चल गया क्या? आप फीते काट रहे हो। किस चीज़ के फीते काट रहे हो? एयरपोर्ट मोदी जी कह गए थे, हिंडन एयरपोर्ट 2019 8 मार्च, चल गया क्या? एक फ्लाइट उड़ी क्या? ऐसे ही अस्पताल है लोनी का। तो लोनी की जनता इस बार बदलाव ढूंढ रही है, त्रस्त है इनसे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बदलाव। अभी जनरल साहब ने एक उद्घाटन किया है स्टेडियम का खूंटी में, क्या लगता है कब तक मिल जाएगा? देखिए, अभी तक तो एयरपोर्ट नहीं मिला, 50 बेड का अस्पताल नहीं मिला, साहिबाबाद को अस्पताल के नाम पर जुमला मिला, खोड़ा को पानी नहीं मिला, धौलाना के किसान त्रस्त हैं, मुरादनगर के किसान त्रस्त हैं। जब आप देखिए ना, शमशान घाटों की छत गिर जाती है, क्या काम है? ये काम है? किसान धनराशि हम लोग लगातार मुहैया करा रहे हैं, तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? 750 किसान क्यों मर रहे हैं? क्यों वो शहीद हुए और क्यों दिल्ली कूच कर रहे हैं? अगर आपने इतना काम किया तो आपने आरसीसी की बैरिकेडिंग दीवार क्यों बनाई? खालिस्तानी लोग हैं वो। खालिस्तानी? जो आज हिंदू अगर सवाल उठाए तो देशद्रोही, मुसलमान अगर सवाल उठाए तो पाकिस्तानी, सरदार अगर सवाल उठाए तो खालिस्तानी। आज इस देश में इन्होंने ये आलम कर दिया है, लेकिन देश की जनता समझदार है, अब वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत हुआ भाजपा का अत्याचार। गठबंधन को बांटने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बट रहे? आपको रोज़ हिंदू मुस्लिम धर्म जात, जहाँ देखिए ना आप, जहाँ की भी बात कर लीजिए, इनको यहाँ लगता है अगर इस जाति को इससे लड़वाना है तो आपको उससे लड़वाएंगे। जहाँ लगता है जातियों से काम नहीं चलेगा, धर्मों से लड़वाना, वहाँ धर्मों से लड़वाएंगे। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस का एक ही मुद्दा है, विकास। हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।